मेरा नाम दानिश है और मैं लांढी इंडस्ट्रियल एरिया में एक छोटी सी लॉजिस्टिक्स कंपनी में नाइट शिफ्ट करता था, जहां रात का मतलब सिर्फ काम नहीं बल्कि एक अजीब सी तन्हाई भी होती है जो धीरे धीरे इंसान के दिमाग पर असर करने लगती है, खासकर जब आपके आसपास सिर्फ बंद फैक्ट्रियां, खाली रोड्स और दूर दूर तक कोई जिंदा इंसान नजर ना आए। मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने एक पुरानी फैक्ट्री थी जो लोगों के मुताबिक 8 से 10 साल से बंद पड़ी थी। लेकिन इस फैक्ट्री के बारे में एक अजीब बात हर कोई कहता था कि रात को वहाँ मशीनरी चलती है। पहले पहले मैंने इस बात को बिल्कुल संजीदगी से नहीं लिया, क्योंकि कराची में ऐसी कहानियाँ आम होती हैं। हर दूसरी जगह किसी न किसी भूत की कहानी जुड़ी होती है। लेकिन जब आप खुद इस माहौल का हिस्सा बन जाते हो तब चीज़ें धीरे धीरे रियल लगने लगती हैं। पहली कुछ रातों तक सब नॉर्मल था। मैं अपने काम में मसरूफ़ रहता, कभी कभी चाय बनाता और कभी यूट्यूब देखकर टाइम पास करता। लेकिन तीसरी या चौथी रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरी सोच को बदल दिया। रात के करीब 2:17 बज रहे थे जब अचानक मुझे एक हल्की सी मैकेनिकल आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी मशीन जोर लगाकर चलने की कोशिश कर रही हो। पहले मुझे लगा कि शायद किसी दौर की फैक्ट्री से आ रही होगी, लेकिन जब मैंने ध्यान से सुना तो आवाज़ बिल्कुल सामने वाली बंद फैक्ट्री के अंदर से आ रही थी। मैं धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा और विंडो के पास गया। अंधेरा इतना गहरा था कि अंदर कुछ भी क्लियरली नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आवाज़ बिल्कुल वाज़ेह थी। घर टक टक घर, जैसे कोई हैवी प्रेस मशीन स्लो स्पीड पर चल रही हो। मेरा दिल हल्का सा तेज़ धड़कने लगा, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को समझाता रहा कि शायद कोई गार्ड या कोई मैकेनिक वहाँ काम कर रहा हो। लेकिन बात यह थी कि इस फैक्ट्री को ऑफिशियली सेल किया गया था और वहाँ कोई काम अलाउड नहीं था। मैंने तुरंत नीचे गेट पर बैठे गार्ड को कॉल किया और उसे पूछा कि क्या वो आवाज़ सुन रहा है। उसने बना रखे सीधा कहा, विंडो बंद करो और उधर मत देखो। उसकी आवाज़ में मजाक नहीं बल्कि एक अजीब सा खौफ था जो सीधा मेरे दिमाग तक गया। मैंने फिर भी पूछा क्यों, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, जितना कम जानूं इतना बेहतर है, और कॉल काट दी। उस रात के बाद मेरी नींद बिल्कुल ख़राब हो गई। हर रात मैं इसी वक्त का इंतज़ार करता कि क्या वो आवाज़ फिर आएगी। और अजीब बात यह थी कि वो आवाज़ रोज़ नहीं आती थी बल्कि सिर्फ कुछ मखसूस रातों को ही सुनाई देती थी, जैसे कोई शेड्यूल हो जो इंसानों के नहीं बल्कि किसी और के कंट्रोल में हो। धीरे धीरे मेरी क्यूरियोसिटी डर पर भारी होने लगी और मैं हर रात विंडो के पास खड़ा होकर इस फैक्ट्री को घूरता रहता। एक दिन मुझे लगा कि मैं सिर्फ आवाज़ों पर डिपेंड नहीं रह सकता, मुझे सच देखना होगा। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं किस चीज़ के करीब जा रहा हूँ। अगली कुछ रातों में मेरी ऑब्सेशन और ज़्यादा बढ़ गई और मैं हर छोटी छोटी चीज़ नोटिस करने लगा। जैसे कि उस फैक्ट्री के अंदर कभी कभी हल्की सी वाइब्रेशन फील होती थी जो ज़मीन के ज़रिए मेरे ऑफिस तक महसूस होती थी, जैसे कोई हैवी मशीनरी सच में चल रही हो। एक रात मैंने हिम्मत करके नीचे उतरने का फैसला किया और सीधा उस फैक्ट्री के मैन गार्ड के पास चला गया। गार्ड पुराना था, जंग लगा हुआ और आधा टूटा हुआ। उस पर एक पुरानी चैन लटक रही थी, लेकिन लॉक खुला हुआ था। ये देखकर मेरी हृदय की धड़कन और तेज़ हो गई, क्योंकि अगर फैक्ट्री ऑफिशियली बंद थी तो फिर गेट अनलॉक्ड क्यों था। मैं धीरे से गाटे को पुश करके अंदर घुसा। अंदर हवा में एक अजीब सी स्मेल थी, पुराने तेल और जले हुए रबर की मिक्स स्मेल, जैसे यहाँ काम बहुत अरसे पहले रुक गया हो लेकिन कुछ चीज़ें अब भी जिंदा हों। ज़मीन पर धूल की मोटी लेयर थी, लेकिन उस पर फ्रेश फुटप्रिंट्स नज़र आ रहे थे जो सीधा अंदर की तरफ जा रहे थे। ये देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। मैं धीरे धीरे उन निशानों को फॉलो करते हुए अंदर बढ़ता गया और फिर वो आवाज़ दोबारा शुरू हो गई, इस बार बहुत ज़्यादा क्लियर। झर्र, टक टक टक, जैसे कोई मशीन मेरे बिल्कुल करीब चल रही हो। लेकिन जब मैं उस हॉल में पहुंचा जहाँ से आवाज़ आ रही थी तो वहाँ सब कुछ बंद था। मशीन्स अपनी जगह पर खामोश खड़ी थी, उन पर मोटी धूल जम चुकी थी और कहीं कोई मूवमेंट नहीं थी। मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया। आवाज़ अब भी आ रही थी लेकिन सोर्स नज़र नहीं आ रहा था। फिर अचानक मुझे एक और चीज़ महसूस हुई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने धीरे से अपना सर घुमाया और अंधेरे के एक कोने में मुझे कुछ मूवमेंट नज़र आई,
जैसे कोई शैडो धीरे से हिल कर गई हो। मैं तुरंत वहाँ गया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक पुरानी चेयर उल्टी पड़ी थी जो शायद हवा से हिली हो, लेकिन अंदर हवा का कोई रास्ता नहीं था। तभी मेरे पीछे से एक ज़ोर की आवाज़ आई, जैसे कोई मेटल का पीस ज़मीन पर गिरा हो। मैं पलट कर देखा तो एक पुरानी मशीन का लीवर अपनी जगह से नीचे गिरा हुआ था। और उस मोमेंट पर मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ आवाज़ों का खेल नहीं है, यहाँ कुछ और भी है जो नॉर्मल नहीं है। मैं डर के मारे सीधा भाग कर गाते के बाहर निकला, और उस रात के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं दोबारा कभी अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उस रात के बाद वो चीज़ जैसे मेरे पीछे आ गई थी। ऑफिस में बैठे हुए भी मुझे वही आवाज़ें सुनाई देने लगी, और कभी कभी मुझे लगता कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है, लेकिन जब मैं पलट कर देखता तो वहाँ कोई नहीं होता। मेरी मेंटल स्टेट धीरे धीरे खराब होने लगी, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हकीकत है या मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा है। आखिरी रात जिसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी, वो बिल्कुल आम तरीके से शुरू हुई थी, लेकिन उसका एंड ऐसा था जो मैं कभी भूल नहीं सकता। रात के करीब 2 बजे थे जब ऑफिस की लाइट्स अचानक फ्लिकर करने लगी और सिस्टम स्क्रीन खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगी। पहले मुझे लगा कि शायद इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, लेकिन फिर वो आवाज़ शुरू हो गई जो अब तक सिर्फ फैक्ट्री के अंदर सुनाई देती थी। इस बार वो आवाज़ मेरे ऑफिस के अंदर आ रही थी, बिल्कुल मेरे करीब। ग्रर, टक टक। मेरी सांसें तेज़ हो गई और मैं कुर्सी से उठकर पीछे हटने लगा। फिर मुझे अपने कान के बिल्कुल पास किसी की हल्की सी सांस महसूस हुई, जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब खड़ा हो। मैंने हिम्मत करके धीरे से पीछे देखा, और जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा था। एक आदमी जैसा साया जो पुरानी इंडस्ट्रियल वर्कर की यूनिफॉर्म पहने हुए था। उसका चेहरा अंधेरे में धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें सीधा मुझे देख रही थी, और उसके हाथ मशीन के ग्रीस से भरे हुए थे। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और सीधा फैक्ट्री की तरफ इशारा किया, जैसे मुझे वापस बुलाया जाए। उस मोमेंट पर मुझे वो सारी कहानियाँ याद आ गईं जो लोग कहते थे कि एक वक्त था जब उस फैक्ट्री में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ कई वर्कर्स मशीन्स में फंस कर मर गए थे और उनकी लाशें प्रॉपर्ली रिकवर भी नहीं हो सकी थी। शायद उन्हीं में से कोई अब भी अपना काम मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है। मैं बिना कुछ सोचे सीधा ऑफिस से भागा, और उस रात के बाद मैंने कभी वहाँ वापस ड्यूटी नहीं की। लेकिन आज भी जब मैं लांधी के उस इलाके से गुजारता हूँ तो मुझे वो आवाज़ दूर से सुनाई देती है, हल्की सी, जैसे कोई मशीन अब भी चल रही हो। और सबसे अजीब बात यह है कि कुछ लोग अब भी कहते हैं कि उस फैक्ट्री के अंदर कभी कभी लाइट जलती है और कोई शैडो अंदर मूव करती नज़र आती है, लेकिन कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करता कि अंदर जाकर सच देखे। और शायद ये बेहतर ही है कि कुछ सच कभी सामने ना आए, क्योंकि हर सच जान लेना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, समझने के लिए नहीं।